ये सब कुदरत ने अपनी तरफ से किया। हज़रत हाजरा ने कहा मुझे सर्दी लगती है, तो एक जगह रोशनी नज़र आई थी। फरमाया कि मैं जाता हूँ, आग लाऊंगा या कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा। जब वहाँ पहुँचे तो आवाज़ आई, इन्नी अना रब्बुक एक मूसा, मैं तेरा रब हूँ, यहाँ आग वाग नहीं, मैं तेरा परवरदिगार हूँ। फखलाना अलैक, जूता उतार दो, इन्ना का बिल वादिल मुक़द्दस इकवा, आप पाक वादी में मौजूद हैं। खुदा की देन की बात है, आग लेने जाए पैगंबरी मिल जाए। ताजे नबूवत उड़ा दिया परवरदिगार आलम ने और एक ड्यूटी जिम्मे लगा दी। ताजे नबूवत का ये मकसद नहीं होता कि अब तख्ते शहनशाही पे बैठ जाओ, कुछ वज़रा वज़ीर मुकर्रर कर लो, अब तुम लोगों से अच्छा खाया पिया करो, लोगों से अच्छा पहना करो, तुम्हारी ज़िंदगी लोगों से मुमताज़ हो, ये बात नहीं। ताजे नबूवत उड़ाने का ये मतलब और ये मकसद होता है कि अब मेरे नाम पर मार खाने के लिए तैयार हो जा। अब बाजारों में, गलियों में, कूचों में मेरे नाम पर पत्थर खाने के लिए तैयार हो जा। और हर नबी यूं ही मार खाता आया। फ़क्र फाका की ज़िंदगी गुजारना अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेशा है। चुनाचे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वाक़यात में आता, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हुजूर के लिए जौ के आटे की मैं रोटी पकाया करती थी, कभी छान कर ना पकाई। आटे के ऊपर जरा फूक मार देती थी, जो घास निकल गया सो निकल गया, बाकी अंदर ही पका दिया करती थी। फरमाती हैं जैतून के तेल का डब्बा था, ख़त्म हो चुका था, ज़रा सी तिल छट सी बाकी थी, मैंने गाद में उंगली डालकर जौ की रोटी पे उंगली फेर दी, चुपड़ दी, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के तनावुल फरमानी शुरू कर दी। इसके बाद फरमाने लगे, ओ आयशा, रब्बुल आलमीन के यहाँ इस इतनी बड़ी नियामत का भी हिसाब होगा। तो बताना ये चाहता था कि ताजे नबूवत उड़ाने का ये मकसद हरगिज़ नहीं होता। अब तख्ते शहनशाही तुम्हें मिलेगा, अब दौलत की तुम मालिक बन जाओगे, अब रकबे के मालिक बन जाओगे, अब लोगों के हुक्मरान बन जाओगे। बल्कि नहीं, ताजे नबूवत सिर्फ इसलिए उड़ाया जाता है, अब तो तुम्हारा पक्का यही काम होगा, जुबान तेरी होगी, नाम मेरा होगा, पत्थर लोगों के होंगे, मार खाते जाना। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं आग लेने के लिए। आवाज़ आती है, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमिस सलाता लिज़िक्री। ओ मूसा, ए कलीमुल्लाह, मेरी इबादत करना, मेरी इबादत का लोगों को हुक्म देना, उसी पे जमे रहना। व अनख्तरतुका फस्तमी' लिमा यूहा, अब मैंने तेरा इंतखाब कर लिया है, मैंने तुझे छांट लिया है, मेरी तरफ से जो वही आए उसको लोगों तक पहुंचाना तेरी जिम्मेदारी है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना काम शुरू कर दिया। हाथ में लकड़ी लिए फिरते हैं, हाथ में आसा रखते हैं। रब्बुल आलमीन ने पूछ लिया, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ओ मेरे मूसा, ये तेरे हाथ में क्या चीज़ है? आवाज़ आई, अतवक्कउ अलैहा व अहुस्सु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मआरिब उखरा। इलाही, मैं तो इस लकड़ी से कभी पत्ते झाड़ता हूँ अपनी बकरियों के लिए। हर नबी ने बकरी चराई, हर नबी ने बकरियां चराई। इसके बारे में भी हदीस पाक में आता है कि ऐसा क्यों हुआ।
हर पैगंबर से अल्लाह ने बकरियां क्यों चरवाई? इसलिए कमजोर मखलूक है, शरारती बहुत ज्यादा है। अगर डंडा मार दो तो बकरी गई, बहुत सताती है बकरी, कभी इधर भाग गई कभी उधर भाग गई, अगर गुस्सा निकालो तो बकरी गई। तो देखा होगा बकरी चराने वालों को, एक तो लंबा डंडा रखता है पत्ते झाड़ने के लिए, और एक बारीक सी कमची रखता है और शी करके बकरियों को चलाता है। तो बकरियां चराने वाले को सब्र आ जाता है, गुस्सा नहीं रहता, इसलिए हर नबी से अल्लाह पाक ने बकरियां चरवाई। आज तो माशाअल्लाह मुसलमान गोश्त खाने में तो कहते हैं बकरी का गोश्त बड़ा अच्छा है, मगर पालने में नहीं। उलमाए हकीमों ने लिखा है कि बकरी के दूध में जितनी शिफा है इतनी किसी जानवर के दूध में शिफा नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, जाओ उस फिरौन के पास, मेरा नाम उसे जाकर बताओ जो खुदा बना बैठा है, जो मेरे मुकाबले में खुदा बन गया है, और मैंने उसको इतनी ढील दे रखी है। 400 साल गुजर गए, कभी सर में दर्द नहीं हुआ। 400 साल गुजर गए, इतनी लंबी उम्रें थी। आजकल तो थोड़ी सी उम्र में गुनाहों की ज्यादा गठड़ी बन जाती है, शुक्र है ज्यादा उम्र नहीं है। अगर हमारी उम्रें 400 साल हों, कौन सी नेकी करेंगे, कौन सी इबादत करेंगे, और गुनाहों की गठड़ी वजनी बनेगी। इस वक्त भी जो ज्यादा उम्र पाता है वो नेकियां कम कर पाता है, रात दिन बर्बाद हो रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और मेरे परवरदिगार, मैं तेरा नाम लेकर उसके पास जाऊंगा, फिरऔन को तबलीग करने जाऊंगा, मेरी जुबान में तासीर पैदा कर दे, मेरी जुबान में असर पैदा कर दे। खुदा की कसम, नबी अपने आप को कितना मजबूर समझता है, जुबान की तासीर भी अल्लाह से मांग रहा है, और फरमाया वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा को खोल दे, मेरी जुबान को आसान कर दे, यफ़क़हू क़ौली, उसे भी हिदायत की तौफीक दे ताकि वो मेरी बात को समझ सके। कभी हमने भी दुआ मांगी, इलाही वो जुबान दे जिससे मुझे मांगना आ जाए, जिस जुबान में तासीर हो, तेरे नाम लेने की तौफीक हो। हम तो अगर दुआ मांगेंगे औलाद की, कारोबार की, दौलत की, बीमार हो जाए तो तंदुरुस्ती की, और ये कभी दुआ नहीं मांगने की इलाही इस आंख को मरते दम तक कायम रखियो, मोहताज ना बनाइयो। क्यों? वो कहते हैं नहीं नहीं मेरी आंखें बिगड़ेगी थोड़े। इन कानों को सलामत रखना, इन हाथ पांव को सलामत रखना, इस जुबान को सलामत रखना, कभी दुआ नहीं मांगता। फरमाया वजाली वज़ीरम मिन अहली हारून, मेरे परवरदिगार मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा हिमायती बना दे, मेरा वजीर बना दे। हम दोनों जाकर उसको तबलीग करेंगे, फिरौन को समझाएंगे। वजाली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री व अशरिकहू फी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरम व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा। क्या दुआ मांग रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम? इलाही मेरी जुबान को अपनी याद की कसरत की तौफीक अता फरमा, मेरी जुबान आदी बन जाए तेरी याद की।
रात को तुझे याद करूं, दिन को तुझे याद करूं, सुबह शाम तुझे याद करूं। जुबान मेरी हो, नाम तेरा हो, दिल मेरा हो, याद तेरी हो, यूं ही मर जाऊं। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फिरौन के मुकाबले में गए तो हुक्म मिला, देखो कुर्बान जाऊं मालिक के कायनात की बेनियाजी पे, तबलीग का तरीका भी बतलाया। खुतबा हजरात को कुरान करीम से सीखना चाहिए तबलीग करने का मेयार। हम लोग सीखते नहीं हैं, इस किस्म के अल्फाज बोलने शुरू कर देते हैं कि लोग करीब आने के बजाय परे को भागते हैं। तुमने कई खतीबों और कई मुकर्रीन को देखा होगा, ओ बेईमाना, ओ बेईमाना, ये कोई तकरीर है? किसी को मुशरिक मुशरिक कह करके पुकारना बिल्कुल गलत है, कुरान की इस्तलाह के खिलाफ है। अवादाई फकूला लहू कौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। ओ मेरे मूसा, बड़ी नरमी से बात करना, बड़े अखलाक से बात करना, अकड़ से बात नहीं करना। अगरचे हक तुम्हारे साथ है, मेरा नाम तुम्हारे पास है, मेरी तौहीद तुम्हारे पास है, मेरा जिक्र तुम्हारे पास है, लेकिन खबरदार मूसा, अकड़ से बात नहीं करनी। और कहने वालों का क्या कसूर है? अब तो तुम सुनने वालों का भी दिमाग खराब हो गया। जब तक कोई तकरीर करने वाला किसी मुखालिफ को दो चार गालियां ना दे, तुम्हें मजा ही नहीं आता। यूं कहते हैं मसला खुला ही नहीं। खुदावंद आलम तबलीग करा रहे फिरौन को, जो खुदा बना बैठा है, जिसने हजारों नहीं लाखों बनी इस्राइल के बच्चों को कत्ल किया है, और जुबान है कलीमुल्लाह की और अहकाम है खुदा के, फिर भी खुदा तबलीग का तरीका बतला रहा है। कौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। मेरे मूसा, बड़ी हलीमी से बात करना, बड़े अखलाक से बात करना, बड़े तरीके से बात करना, शायद वो राहे रास्त पे आ जाए। कुर्बान जाऊं तेरी हलीमी के मेरे परवरदिगार, जो खुदा बना बैठा हो तो उसको भी चाहता है कि मेरे दरवाजे पे आ जाए तो मैं उसे माफ कर दूं। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फिरौन को जाके समझाया, तबलीग की, अल्लाह पाक की तौहीद का मसला समझा दिया। वो एक है, वो हय्यु कय्यूम है। 1 करोड़ रुपया अदा करने के बाद एक सांस कोई मोल खरीद नहीं सकता। सारी हुकूमत देने के बाद अगर कोई अपील करे, इलाही ओ इज़राइल, ये मेरा तख्ते शहनशाही ले ले, मुझे एक सांस फालतू दे दे, ज्यादा लेने दे, कतन ऐसा नहीं होगा। करोड़ों रुपए के बदले में एक सांस नहीं मिलता, पूरी तख्तो ताज हुकूमत के बदले में एक सांस नहीं मिलता। जिस रब ने ये निजाम बनाया हुआ है वही परवरदिगार कहता है, चलो फिरौन को जाकर हिदायत करो, बेशक वो गुनाहगार है, अगर आज भी मेरे दरवाजे पे झुक जाए तो मैं माफ कर दूंगा। समझते हूँ सारी उम्र हराम खाते जिसकी गुजरी है वो भी अपने आप को पाक साफ समझता है। कमाल है इंसान की भी, सारी उम्र जिना किया, सारी उम्र हराम खाया, सारी उम्र बदमाशी की, सारी उम्र जुआ खेला, शराब पी, और दूसरों से फिर भी अपने आप को कहता आखिर चलो मैं गुनहगार सही पर इनसे तो अच्छा हूं मैं औरों से। ये एक बीमारी है, ये एक गुनाह के बढ़ने का सबब है, तौबा तौफीक न होने की अलामत है। जहां जिना करना गुनाह है
जहां शराब पीना गुनाह है, जहां जुआ खेलना गुनाह है, जहां हराम खाना गुनाह है, वहां पर आदमी को अपने आप को औरों से अच्छा जानना यह भी इसी तरह का, बल्कि इससे भी बड़ा गुनाह है। दिल में यह ख्याल लाना कि ये सारे काफिर फिरते हैं, मैं अकेला मुसलमान हूं, कतल गलत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को जाकर के तबलीग की, फरमाया तो खुदा नहीं हो सकता, तू रब नहीं हो सकता। रब्बुल आलमीन वो ज़ात है जिसके कब्ज़े में ज़मीन व आसमान है, जो मौत व हयात का मालिक है, जो लोगों की बीमारी और तंदुरुस्तियों का मालिक है, जो लोगों की खुराक और एक एक दाने और एक एक घूंट पानी पे कादिर है। रब वो है, तू नहीं है। अब फिरौन कहने लगा कि अच्छा तू सही खुदा का नुमाइंदा है, मुकाबला कर मेरी साथ, मुकाबला कर मेरी साथ। चुनाते फिरौन ने जादूगर बुलाए। उस जमाने में जादू का बड़ा जोर था, जादू का बहुत ही लोगों में तरीक़ाकार था, तरह तरह के जादू किया करते थे। तो फिरौन ने अपने जादूगर बुलाए, उन्होंने मैदान में रस्सियां डाल दी, रस्सियां डाल दी। जब उन्होंने जादू किया तो वो सारे सांप बन गए, रस्सियों के सांप बना दिए जादूगरों ने। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए। अब जादू पैगंबर की तालीम तो नहीं, खुदा की तालीम भी नहीं, कलाम इलाही अल्लाह की तालीम है, जादू शैतान की तालीम है, जादू शैतान की तालीम है, कलाम अल्लाह की तालीम है। तो मुकाबला है कलाम का और शैतान का। तो शैतान के कलाम से उन्होंने, जादूगरों ने रस्सियों के सांप बना दिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम हैरान खड़े हैं कि अब मैं क्या करूं। आवाज़ आई, क़ाल अल्क़िहा या मूसा, क़ाल अल्क़िहा या मूसा, ऐ मेरे मूसा, ये जो हाथ में आसा लिए खड़े हो, जो लकड़ी लिए खड़े हो, इसे जमीन पे डालो। ये जो तुम्हारे हाथ में लकड़ी है, ये जो आसा है, इसको जमीन पे डालो। उन्होंने जमीन पे डाल दिया। फरमाया फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसा। वो मूसा अलैहिस्सलाम का जो आसा था, जो लकड़ी थी, वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया। फिरौन भी देख रहा था, फिरौनी भी देख रहे थे, बड़ी मखलूक थी। और ऐसे मौके पर तो और भी लोग ज्यादा आ जाते हैं। आज अगर तुम शहर में जाके ये कह दो ना कि आज वहाँ कारी हनीफ की मस्जिद में मुनाजरा होगा, फिर देखो सारे भागते ही हुए आओगे यहाँ। तो गोया मुकाबला है मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का, तो खलकत बड़ी आई हुई है। फिरौन के जादूगरों ने जब वो रस्सियों के सांप बनाए तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप अपना आसा डाल दें। जब आसा डाला तो वो सबसे बड़ा सांप बन गया और वो जादूगरों के जितने बनाए हुए छोटे छोटे सांप थे उन सब को खा गया। फिर वो दुनिया देख रही थी, लोग देख रहे थे, सबको खा गया वो। उन्होंने तो हजारों बनाए थे ना। मूसा अलैहिस्सलाम का तो ये यकीन भी नहीं था कि मेरी लकड़ी भी सांप बन जाएगी। क्यों? अल्लाह की ये आदत तो नहीं कि हमेशा लकड़ियों के सांप बना दिया करे, वो इस पे कादिर है। जब उसने चाहा लकड़ी को सांप बना दिया और फिर सांप से फिर लकड़ी बना दिया। ये खुदा की कुदरत है, बंदा ऐसा नहीं कर सकता। जब वो सारे सांप खा गया, मूसा अलैहिस्सलाम का आसे का बना हुआ बड़ा अजदहा, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, ऐ मूसा पकड़ी से, पकड़ी से, हाथ में पकड़ इसको। तो मूसा अलैहिस्सलाम डरते थे। भाई आदमी का खासा सांप से हर कोई डरता है।
अभी आप लोग सब बैठे हैं ना, अगर अभी कोई कह दे हाय सांप, सारे उठ जाओगे, इंशाअल्लाह तशरीफ ले जाओगे बाहर। कुदरत का निजाम है, आदमी डरता है सांप से। अब आ गई ऐ मेरे मूसा, क़ाल खुज़हा वला तख़फ़, पकड़ी से अब डरना, पकड़ इसको, ये जो तेरा बनाया हुआ, तेरी लकड़ी का बना हुआ सांप है, इसको पकड़, वला तख़फ़, डरना। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं कपड़े में हाथ लपेटने लगे, वे काट ना जाए। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ को कपड़े में लपेटने लगे कि फिर पकड़ूंगा। आवाज़ आई सनुईदुहा सीरतहल ऊला, घबराना, मैं इसको पहली सूरत पे ले आऊंगा, सिर्फ तेरा हाथ लगवाना चाहता हूं। लकड़ी तो मैं बनाऊंगा, लकड़ी से सांप मैंने बनाया, सांप से लकड़ी मैं बनाऊंगा, सिर्फ तेरा हाथ लगवाना चाहता हूं, इसलिए कि बज़ाहिर मुकाबला तेरा और फिरौन का है, जात मेरी का मुकाबला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जरा सा हाथ लगाया, वो फिर लकड़ी बन गई। अब एक बात समझे आप, फन वाला फन को समझता है, दूसरे को पता नहीं चलता। अब जादूगर जो थे फिरौन के, उन्होंने जब देखा कि हमारे बनाए हुए सांप जो थे वो सारे खा गया, लकड़ी थी, लकड़ी का सांप हमारे सामने बना और सांप की फिर लकड़ी हमारे सामने बनी, तो समझ गए कि ये हमारा मुकाबला जादूगर से नहीं। फिरौन के जादूगर ये समझ गए कि हमारा मुकाबला जादूगर से नहीं, नबी से है, खुदा के नुमाइंदे से है। हमारा मुकाबला फन से नहीं है। जादूगर समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं, इसके पीछे कोई ताकत है जो काम कर रही है। और जब उनकी हक समझ में आ गया, उन्होंने ना तो फिरौन का डर किया कि बादशाह में लाया है, इनाम का वायदा करके लाया है, अगर तुम जीत गए तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, क्योंकि मुकाबला हुआ ना मूसा अलैहिस्सलाम से, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें मुकाबला दूंगा और हमेशा तुम्हें बड़ा बना के रखूंगा। लेकिन वो जादूगर जो फिरौन के साथ आए थे, जिनका अकीदा भी फिरौन के साथ था, जब उन्होंने मुकाबले में नबूवत देखी, अल्लाह की तौहीद देखी, तो फिरौन का डर भी उनके दिल से निकल गया। हालांकि जानते थे कि अगर हमने मुकाबला किया तो इनाम मिलेगा, और अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम के गुलाम बन गए तो सजा मिलेगी। कुरान करीम कहता फउल्किया सहारतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मुकाबले में अल्लाह की तौहीद का पैगाम रखा तो वो सजदे में गिर पड़े। सारे फिरौनी जादूगर सजदे में गिर गए। अब फिरौन ये समझने लगा कि मुझे सजदा हो रहा है मुझे सजदा हो रहा है। वो कहने लगा तुमने रुख परली तरफ कर लिए, मैं तो इधर खड़ा हूँ, इधर आओ मेरी तरफ सजदा करो। वो सजदे में पड़े पड़े कहने लगे बहुत दिनों गधे को सजदा किया है, आज तो खुदा को सजदा कर रहे हैं, आज तो रब्बुल आलमीन को सजदा कर रहे हैं, आज तो परवरदिगारे आलम की जात को सजदा कर रहे हैं। कौन कहता है कि हम तुझे सजदा कर रहे हैं? क़ाल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आदन लकुम। चला है तुम्हारी रली मिली भगत है। अब जोश आया जो बादशाहों को आया करता है, बादशाहों को जो जोश आया करता है वो जोश आया। कहने लगा फलउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफिन वलउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख़ल।
कहने लगा मैं तुम्हें अभी मजा सिखाता हूं। अपने हाकिमों और अफसरों को कहने लगा इनका एक एक हाथ काटो, एक एक पैर काटो, और इस तरह से काटना, सज्जा हाथ काटो, खब्बा पैर काटो। वलउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख़ल, दरख्तों पे लटका कर फांसी लगा दो, खजूर के 10 दरख्तों पे लटकाओ, इनको फांसी चढ़ाओ। इन्होंने मेरी खुदाई का क्यों इनकार किया? अल्लाह की तौहीद जब किसी के दिल में बस जाती है, अल्लाह का एक होना, उसका परवरदिगार होना, उसका माबूद होना, जर्रे जर्रे का उसको मालिक समझना, कतरे कतरे का वो मालिक है, पत्ते पत्ते का वो मालिक है, जर्रे जर्रे का वो मालिक है, अला कुल्ली शैइन कदीर उसकी जात है। जब ये बात दिमाग में बैठ जाए फिर कीमा बन सकता है, ईमान नहीं जा सकता। फिरौन ने धमकी दी, कहने लगा अभी तुम्हें मदद सिखाता हूं, हाथ काटो इनके, पैर काटो इनके, इनको फांसी लगाओ, चढ़ाओ इनको फांसी पे। मगर वो कहने लगे परवाह नहीं, इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अकरहतना अलैहि मिनस्सिहर। कहने लगे ओ पागल, ओ गधे कहीं के, जो हमसे ये मुकाबला करने वाली खता हो गई ना, हमने हक का मुकाबला किया, हमने नबी का मुकाबला किया, हमने कलाम इलाही का मुकाबला किया, यही गुनाह माफ हो जाए तो बड़ी बात है। तो हाथ पैर नहीं, हमारी जान का कीमा बना सकता है, हम अपने ईमान से नहीं फिरेंगे। हमारी तरफ से तुझे इजाजत है, जो चाहे सो कर। क़ालू लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फ़तरना फ़क़ज़ि मा अंत क़ाज़ इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया। कहने लगे हमने दुनिया की जिंदगी को देख लिया, ये फानी है, ये आसमान फानी, ये जमीन फानी, ये कायनात फानी, ये तमाम का तमाम निजाम फानी, हम भी फानी, तू भी फानी। इसलिए हमसे जो मुकाबले वाली गलती हुई, जो खता हो गई, रब उसे माफ कर दे, आगे हम खता करने वाले हरगिज नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इन वाक़यात को इसीलिए दोहराया है कि अगर कोई सख्ती करने वाला अफसर, सख्ती करने वाला वडेरा, जिम्मेदार अगर कोई शिर्क कराए, लानत पे मजबूर करे, सर कटा दो, खुदा की जात में शरीक ना करो। सारा कुरान यही दावत दे रहा है। और सुभान अल्लाह, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पे सवार हैं। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पीछे सवार है। सुभान अल्लाह, वो कितना खुश नसीब जवान होगा जो पैगंबर की सवारी पे सवार हुआ। आज सहाबा किराम की भी कोई कदर नहीं, जानते ही नहीं सहाबा किराम के मकाम को, कितना बड़ा सहाबा का मकाम है। आओ मैं तुम्हें इशारा करता जाऊं और बता दूं कि नबी के सहाबा का कितना बड़ा दर्जा है। जमीन के, सारी जमीन के जितने जर्रे हैं, इतने वली हों, सारी कायनात और जमीन पे जितने पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के जितने संगरेजे हैं, इतने वली हों। समझो मेरी बात, सारी दुनिया की जमीन के जितने जर्रे हैं, इतने वली हो, पहाड़ों की जितनी कंकरियां हो, इतने वली हो, समंदर के जितने कतरे हो, इतने वली हो, दरख्तों के जितने पत्ते हो, इतने वली हो। इन तमाम को इकट्ठा करो, इन तमाम को जमा करो, सारी जमीन के जर्रात जितने वली बनाओ, पहाड़ों
जितने वली बनाओ, दुर्वेश कलंदर बनाओ, समंदर और दरियाओं और नहरों का जितना पानी है उसके कतरे बनाओ, फिर कतरों के वली बनाओ, दरख्तों के जितने पत्ते हैं इतने वली बनाओ और इन सारे वलियों को इकट्ठा करो, जमा करो। खुदा की कसम अबू बकर सिद्दीक के पैर से उड़ी हुई खाक के मुकाबले में नहीं आ सकते। तुम्हें क्या पता है सहाबा कौन है? तुमने तो जहां काला झंडा लगा हुआ देखा है, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह वाले दी किसी दी जा बनी पई है, भावे अंदर खोता दबदा पे हुए। अगर किसी अल्लाह वाले की भी खबर है फिर खबर ही है ना। चलो दुर्वेश की खबर है, कलंदर की खबर है, वली की खबर है, गौस की खबर है, अब्दाल की खबर है, अल्लाह वाले की है तो खबर ना। तुझे शर्म नहीं आती? तू कब्र से मन्नतें मांगता है, मरे हुए से मांगता है। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे उन जादूगरों ने जिंदा खुदा ना माना, तुम मरे हुए को मानते हो। जिसको तुमने खुद दफन किया, पहले जमीन के अंदर दफन किया, हजारों लाखों मन मिट्टी डाली, फिर उसके ऊपर पक्की कब्र बनाई, फिर उसके ऊपर गुंबद बनाया। तुमने इतना नीचे वली को पहुंचा रखा है, फिर भी वो तुम्हारी सुन रहा है, तुम उसकी सुन रहे हो। अल्लाह के कुरान से पूछो, मेरी बात नहीं। 22वां पारा है, फरमाया इन तस्मऊल इल्ला यस्मऊ दुआकुम, ये जितने भी कब्रों में पड़े हैं, जितने भी मज़ारों में, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी पुकार को नहीं सुनते। तुम वहां जाओ, कोई मना नहीं करता, वहां जाकर दुआ पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ो, सूरत फातिहा पढ़ो, ये पढ़कर दुआ मांगो, इलाही जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल से मैं इस अल्लाह वाले की रूह को बख्शता हूँ और तेरे दरबार में इल्तिजा करता हूँ, ये तेरा नेक बंदा था, मुझे भी इसके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। करता है। और फिर मैं एक बात कहता हूं, तुम इन पराए लोगों को तो वली मानते हो, पता नहीं वो नमाजें भी पढ़ते थे कि नहीं, पता नहीं वो रोजे भी रखते थे कि नहीं, पता नहीं उन्होंने क्या क्या अपनी जिंदगी में कारनामे किए। तेरी माँ के वली होने में शक है? जिसने तुझे हलाल का जना दूध पिलाया, तुझे सर पे उठाए उठाए फिरी, तुझसे तेरे नजदीक सबसे बड़ा मकाम विलायत का माँ के लिए है। या इसके बाद बाप का दर्जा, कभी माँ बाप की कब्र पे तो नहीं जाता। साल भर में एक दफा जाएगा, वो भी मसूर की दाल लेकर। भावे सर्दियों भावे गर्मियों, मसूर की दाल, मोरी की दाल नाल लेके खा जाएगा। खजूर के पत्ते, जामन के पत्ते, मोरी की दाल, चावला दा टोटा, ये लेके 10 मुहर्रम को जाके कब्र पे फेंक के आएगा। लो, माँ का भी हक अदा हो गया, बाप का भी हक अदा हो गया। किसने तुझे ये तालीम दी? किसने तुझे बतलाया ये तरीका कार? कब्रिस्तान में बैठकर खाने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? बकौल तुम्हारे, अगर मुर्दे तुम्हारे सामने हैं, मुर्दों को दिखा दिखा के खाते हो। फरमाया व इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मुस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम। मिन कितमीर के लफ्ज हैं। अभी रमजान शरीफ में इंशाल्लाह खजूरें खाया करोगे ना, खजूर की गुठली निकालना,
खजूर की गुठली पे यूं लंबा एक सुराख सा बना हुआ है और उस सुराख में जरा सी झिल्ली सी होती है। पूरी खजूर की गुठली पे यूं नाली सी बनी हुई है, उस नाली के अंदर एक जरा सी झिल्ली सी निकलेगी बारीक। खुदा कहता है ओ मेरे बंदो, तेरे मामले में कोई वली, कोई नबी, कोई दुर्वेश, कोई कलंदर मिन कितमीर, इस खजूर की गुठली के अंदर से जो तिनका निकलता है इतना भी तेरा मालिक नहीं है। अल्लाह अकबर, बेशक बेशक। अब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए वो फिरौन के जो जादूगर थे और कहने लगे फउल्किय सहारतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम तो मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। और फौरन उनको इस गलती का एहसास हो गया कि हमने नबी का मुकाबला किया है, रस्सियों के सांप बनाए थे, ये बड़ा गुनाह हो गया हमसे, अल्लाह माफ़ कर दे। हर वक्त दुआ मांगते थे, रोए हैं इलाही हमारा ये गुनाह माफ़ कर दे। ईमानदारी से सोचो, कलेजे पे हाथ रखकर कभी हम भी रोए? काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुकाबले में, कुरान के मुकाबले में, सुन्नतों के मुकाबले में हमने हजारों बिदअतें बना रखी हैं, हजारों रस्म बना रखी हैं। कभी हमने भी सोचा कि दीन का मुकाबला हो गया है, अल्लाह हमारी इस खता को माफ कर दे, ना मालूम क्या बनेगी। फरमाया इन्नहु मय्याति रब्बहु मुजरिमन फइन्न लहू जहन्नम ला यमूतु फीहा वला यहया, जिनको जहन्नुम मिलेगा वहाँ न मौत आएगी न जिंदगी होगी। कुरान करीम के अंदर आता है इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर कान्नहु जिमालतुन सुफर, एक एक अंगारा जहन्नुम का इतना बड़ा होगा जैसे ऊंट खड़ा होता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि एक आदमी का बदन 3 मील लंबा, 3 मील चौड़ा फूल कर सूज कर हो जाएगा और इतनी रात बहेगी, इतनी पीप बहेगी कि समंदर दरिया बह जाएंगे। तो खुदावंद आलम ने जब फिरौन को पकड़ा है, अल्लाहु अकबर, मरते हुए खुदा को तस्लीम करता है। कुरान करीम में है अल्लाह पाक ने जब हर तरह से हिदायत के रास्ते बंद कर दिए, बड़ा समझाया, ना मानना। घर में मूसा अलैहिस्सलाम को पलवाया, हजरत आसिया को ईमान की दौलत दे दी। सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, कितना बड़ा बेनियाज है। घरवाली हो नूह अलैहिस्सलाम की, नबी की घरवाली जहन्नुम का ईंधन बन गई और फिरऔन जैसे अपने आप को खुदा कहलवाने वाले की बीवी आसिया जन्नत की ठेकेदार बन गई। ईमान की बात है, ईमान की और यकीन की। घरवाली हो नबी की, अंगारे जहन्नुम के, घरवाली फिरऔन की, फूल जन्नत का। कुरान में खुदा ने तारीफ की हजरत आसिया की, डराकर उसकी बेनियाजी से, ना मालूम मेरा तेरा किधर नंबर लग जाएगा। डराकर उसकी कहारी से, उसकी बेनियाजी से खौफ खाया कर, ना मालूम किस हालत में मौत आएगी और किस हालत में अपने आप को हम दुनिया से रुखसत करेंगे। आया है फिरौन का वक़्त। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर तशरीफ ले गए, दरिया ने सड़कें बनाकर दी, पार उतर गए। फिरौन आया दरियाए नील पे, बीच में जाने लगा, चला गया। हत्ता इदा अदरकहुल गरक, अल्लाह 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 अल्लाह, हत्ता इदा अदरकहुल गरक, लगा एक गोता। वो जो सड़कें बनी हुई थी ना, अल्लाह ने बनाई तो थी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए,
पीछे पीछे ये भी चल रहा था, लोगों को कहने लगा देखा ये सड़कें मैंने बनाई हैं, मैं खुदा हूं ना, पानी में सड़कें बना दी। अल्लाह मियां ने फरमाया तो आगे तो आ जरा। बस आगे को आया ना, अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया पानी मिल जा, वो सड़कें खत्म हो गई। एक गोता खाया, नीचे गया, लगाना जबरदस्त गोता, फिर ऊपर आया, कहने लगा क़ाला आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन। या अल्लाह, मैं मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ, व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान बनता हूँ। या अल्लाह, मर गया मर गया मर गया। अल्लाह मियां ने आवाज़ दी जिब्रील इसके मुंह में गारा ठोंस दे, कीचड़ इसके मुंह में डाल दे, ये जालिम इतनी आजिज़ी ना करे मेरा दरियाए करम जोश में ना आ जाए। इसने मेरे कलीम को बड़ा सताया, मेरे मूसा को बड़ा परेशान किया है, अब लग गया आजिज़ी करने। एक गोता खाते ही खुदा याद आ गया। आजकल हम लोग भी न नमाज पढ़ेंगे, न रोज़ा रखेंगे, न कुरान की तिलावत करेंगे, न कब्र का यकीन, न हशर का यकीन, और जब किसी की मौत पे इकट्ठे हो जाए, हाँ भाई ये सांस आया आया ना आया ना आया वो कहता तो है बदबख्त, इस पर यकीन तो कर। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हम लोग अपनी जिंदगी को दायमी बनाने के लिए शिर्क की लानत से दूर रहे।